दोस्तों जब भी कोई 2 आईपीओ बहुत अच्छे होते हैं और आपका मन कर रहा होता है कि यार इनमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न होता है कि यार दोनों में से कौन-सा चूज़ किया जाए और ये मुश्किल तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये दोनों आईपीओ एक ही सेक्टर के हों। यहाँ हम बात करने वाले हैं दोस्तों सात्विक ग्रीन एनर्जी और फिर जीके इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जो कि ऑब्वियसली एक ही सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं यानी ग्रीन एनर्जी से बिलॉन्ग करते हैं। हालाँकि दोस्तों दोनों का बिज़नेस बहुत अलग है। सात्विक ग्रीन एनर्जी जहाँ सोलर पैनल बनाता है, वहीं जीके एनर्जी लिमिटेड एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को कि वो आसानी से सोलर पैनल के साथ-साथ पंप ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है पीएम कुसुम के तहत आसानी से लगवा पाएँ और उसमें काम कर रही है। तो दोनों का बिज़नेस अगर देखा जाए तो सोलर सेक्टर का ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल दोनों कंपनी काम अलग-अलग कर रही हैं और दोनों बढ़िया काम कर रही हैं। इसका पूरा एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि फाइनेंशियल्स को देखकर, केपीआई को देखकर, आपको जीएमपी को देखकर आप चूँकि जीएमपी तो आप देख ही रहे हैं कि आजकल ऊपर-नीचे बहुत हो रहा है। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए और कौन से में नहीं करना चाहिए या फिर दोनों में अप्लाई करें या फिर दोनों को छोड़ दें, तो उसका पता दोस्तों एक तरीके से और चल सकता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एंकर इन्वेस्टर लिस्ट। अब इसके थ्रू दोस्तों ये पता चलता है कि इस आईपीओ में कौन-कौन से म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, किस-किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बाइंग की है एंकर इन्वेस्टर में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि एंकर इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है। एंकर इन्वेस्टर का मतलब कंपनी आईपीओ के आने से पहले जस्ट 1 दिन पहले दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर करती है और वो सेम ऑफर रहता है। ऐसा नहीं कि उनको कोई सस्ती प्राइस पे शेयर मिल जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी का आईपीओ आपके लिए ₹100 पे आ रहा है रिटेलर्स के लिए, तो एंकर इन्वेस्टर भी ₹100 पर ही दोस्तों उसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि वो अलॉटमेंट उनको दे देगी पहले ही। अब इसमें एंकर इन्वेस्टर का देखिए रोल क्या होता है दोस्तों कि कम से कम जो भी इनको अलॉटमेंट होगा, जितने शेयर के ये परचेज़ करेंगे, उसका 50% 30 दिन के पहले नहीं बेच सकते और बाकी जो रिमेनिंग 50% है, उसके लिए 90 दिन का लॉक इन पीरियड होता है। इसका काम ये होता है, एंकर इन्वेस्टर का जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ़ इसलिए रखा गया था क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर अगर आप समझ के देखिए कि आप कितनी भी एनालिसिस कर लीजिए, अगर उसमें सीधी-सी बात है, अगर कोई म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड है या फिर अगर क्यूआईबी की बात करें, सिर्फ़ म्यूचुअल फंड की नहीं, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंक हो गई, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये एंकर इन्वेस्टर का फंडा होता है कि 90 दिन का लॉक इन पीरियड होता है। हालाँकि 50% शेयर का 30 दिन का लॉक इन पीरियड होता है आजकल, तो ये चीज़ समझ के देखिए। तो जो एंकर पोर्शन जो भरा है दोस्तों, अभी मैं अब बात करूँगा आपसे सात्विक ग्रीन एनर्जी की भी और फिर जीके इंजीनियरिंग लिमिटेड की। तो अगर सात्विक की बात कर लेते हैं। अब चूँकि देखिए आईपीओ का साइज़ सात्विक का ज़्यादा बड़ा है, तो अगर इसमें एंकर इन्वेस्टर का जो कोटा है, पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि सीधी-सी बात है, जितने शेयर रखे गए थे, उतने के उतने पूरे के पूरे शेयर बिके हैं। ये आप साइड में अपने देख भी रहे हैं, सात्विक एक ग्रीन एनर्जी का जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, जिसमें से एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड जो है इसका, उसमें शेयर बाई करें उस स्कीम के लिए लगभग पोर्शन है 25.86%, यानी कि टोटल जो शेयर रखे गए थे एंकर इन्वेस्टर के लिए, उसमें 25.86% बाइंग की है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड के लिए। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर दिए गए हैं, 14,98,208 शेयर बाइंग करे हैं और इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर देख ही सकते हैं कि आप दी गई है लगभग 69 करोड़ 66 लाख के आसपास की करंट वैल्यू है दोस्तों टोटल। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है। तो ऊपर जो आप मैं आप पूरे नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उससे जो वीडियो बड़ा बनता जाएगा। तो अगर आप ऊपर की चीज देख रहे हैं जो 9 नंबर है, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। एंकर इन्वेस्टर में प्राइवेट इक्विटी के भी शेयर्स दोस्तों शामिल होते हैं अगर कोई एंकर इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करता है तो। लेकिन सिर्फ एक पोर्शन इसमें एंकर इन्वेस्टर का ये भी रहता है कि ये बताना रहता है कि कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया। तो अगर आप थोड़े से नीचे ही जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन है कि टोटल जो लगभग 57,93,547 शेयर जो एंकर इन्वेस्टर के लिए रखे गए थे, उसमें से लगभग 42,96,768 शेयर, यानी कि लगभग ये कितना हो गया 74.16% म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है। अब कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है, आप ये देख सकते हैं और उन्होंने बताया कि 3 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हैं, जिन्होंने बाइंग करी है और स्कीम वाइज़ भी बताया, जिसमें से 3 अगर एएमसी की बात करी जाए, तो एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आपको दिख रही है, एक निप्पॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड दिख रही है। निप्पॉन आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एएमसी हाउस है, एचडीएफसी भी बहुत बड़ा एएमसी हाउस है और बंधन म्यूचुअल फंड ने भी, यानी बंधन एएमसी जो है, उसने भी बाइंग करी है। कौन-कौन से फंड आप देख सकते हैं, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड ने बाइंग करी है, एचडीएफसी इनोवेशन फंड ने, फिर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है जो उसमें बाइंग करी गई है। उसके बाद निप्पॉन इंडिया का जो वैल्यू फंड, ये बहुत बड़ा फंड है, आप जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड, ये ऑब्वियसली सेक्टोरियल फंड है, उसमें बाइंग करी है और बंधन ने भी बंधन स्मॉल कैप फंड के लिए इस शेयर में बाइंग करी है। अब कितना-कितना पोर्शन खरीदा ये भी देख सकते हो। एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड ने लगभग 25-26% हिस्सेदारी खरीदी टोटल इन्वेस्टर पोर्शन की, यानी एंकर पोर्शन की। अगर आप देखें लगभग 69 करोड़
70 करोड़ के आसपास के शेयर खरीदे हैं। फिर एचडीएफसी ने अपने इनोवेशन फंड के लिए भी यहाँ पर लगभग 25 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। फिर निप्पॉन इंडिया ने स्मॉल कैप फंड के लिए अपने लगभग 47.5 करोड़ के आसपास के शेयर खरीदे हैं। और उसके बाद वैल्यू फंड्स के लिए भी करीब 28 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है। पावर एंड इंफ्रा के लिए भी लगभग 19 करोड़ की, और बंधन स्मॉल कैप फंड ने भी लगभग 10 करोड़ तक की बाइंग दोस्तों अपने लिए करी है। तो ये सात्विक का है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेरा काम यहाँ पर ये बताना नहीं है कि कौन-कौन से म्यूचुअल फंड, ऑब्वियसली एंकर इन्वेस्टर की बात होगी तो म्यूचुअल फंड की तो बात होगी, क्योंकि वो हो सकता है वो पैसा लगाएँ। लेकिन डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे आप अगर देखेंगे ना, आप आजकल जो आईपीओ चल रहे हैं उसमें जीएमपी की वजह से लोग अचानक ज़बरदस्ती बाइंग करे पड़े हैं। इवन अगर आप देखें, आज मैं एक आईपीओ के बारे में आपको बताया, ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया हुआ है उसका, वीएमएस टीएमटी का, जिसका जीएमपी बहुत ऊपर चल रहा था। उसमें मुझे ऐसा कुछ पर्टिकुलर दिखा नहीं कि जिसकी वजह से आपको अप्लाई करना चाहिए था। ना फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, केपीई अच्छी है, ना आईपीओ की इनसाइड इन्वेस्ट, अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे वो भी डाउन हो रही है। उसके बाद भी उसका जीएमपी लगभग 30-40% चल रहा था। अभी आप देखो जीएमपी भी डाउन आ रहा है, और ऑब्वियसली अभी आप देखेंगे, और उसमें भी दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, क्यूआईबी के लिए कोटा कम है, रिटेलर्स को ज़्यादा दे रखा है। तो अगर आप वहाँ पर उनकी एंकर बुक भी देखेंगे, वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह दिखाई नहीं देंगे, वहाँ पर प्राइवेट इक्विटीज़ कुछ जो लिस्टिंग गेन वेन के लिए करते हैं वो दिखाई देंगे। तो म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि आज खरीदा और लिस्टिंग के बाद बेच के निकल जाएँगे। हो सकता है भाई कर भी दें, क्योंकि आजकल क्यूआईबी देखिए, एंकर इन्वेस्टर बात अलग है, लेकिन क्यूआईबी के फॉर्म में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एंकर इन्वेस्टर है तो 90 दिन तक रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्यूआईबी में आ रहे हैं तो फिर आप हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद ही बेच के निकल जाएँ। लेकिन फिर भी अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं करेगा, कम से कम कुछ स्ट्रैटेजी होगी, उनको कुछ दिख रहा होगा उसमें। तो ये सात्विक की बात हो गई। पूरे एंकर इन्वेस्टर का जो कोटा था उसका 74%। अब अगर हम जीके एनर्जी की तरफ चलें, जो मैं आपको दूसरा दिखा रहा था कि जीके एनर्जी लिमिटेड में, तो इनका भी जो एंकर बुक थी टोटल, वो लगभग 91,03,136 शेयर रखे गए थे। इसमें से टोटल 100% ये भी सब्सक्राइब हुई है। लेकिन इसमें अगर आप नाम पढ़ेंगे तो 13 करीब हैं ऐसी कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी है, प्राइवेट इक्विटी भी है। तो अगर आप इनका म्यूचुअल फंड वाला पोर्शन देखेंगे, आप बाकी सारी आपको लिस्ट दिख रही होगी, आप चेक कर सकते हैं किस-किसने अप्लाई की, कितना है। मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाला बता रहा हूँ आपको, तो इसमें 6 म्यूचुअल फंड एएमसीज़ हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। वहाँ पर 3 ने अप्लाई किया था, लेकिन 3 ने मल्टीपल 6 स्कीम में अप्लाई किया था। यहाँ पर 6 म्यूचुअल फंड 6 एएमसी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन टोटल जो एंकर पोर्शन था, यानी टोटल जो एंकर का कोटा था, वो उससे तो कम ही है, क्योंकि ऑब्वियसली आईपीओ का साइज़ भी छोटा है। तो 42,71,731 शेयर के लिए इन्होंने करीब म्यूचुअल फंड, यानी जो परसेंटेज होता है एंकर इन्वेस्टर का 47% के आसपास। तो जीके एनर्जी लिमिटेड में 47% म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग किया है एंकर इन्वेस्टर में। अब नाम बता देता हूँ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड ने बाइंग करी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4.87% की। बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन का 4.87% है, इस फंड का 4.87 नहीं है। तो उनके लिए तो बहुत ही चंक्स जैसा हो गया। लगभग 6 करोड़ 78 लाख के शेयर खरीदे हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड ने। फिर बंधन स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर भी खरीदारी करी है 4.87% की, लगभग 6.78 करोड़ रुपीस करीब यहाँ पर लगाए हैं। एडिलवाइस ट्रस्ट एएमसी ने भी यहाँ पर करी है अपनी इक्विटी सेविंग्स फंड के लिए। और एक और फंड है एडिलवाइस का, उसमें अगर बात करें रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, एक ये फंड आया है। आप समझ ही सकते हो आजकल आईपीओ का इतना ट्रेंड चल रहा है कि भाई अगर स्पेशली आप ऐसे भी फंड बनाने लगेंगे कंपनी के, जो अभी रिसेंट में लिस्टेड आईपीओ है, सिर्फ उन्हीं में अप्लाई करेंगे, तो वो फंड है एडिलवाइस का, उन्होंने उसके लिए भी इसमें खरीदी है थोड़ी 2.43% हिस्सेदारी। और उसके बाद एचएसबीसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके लिए करीब थोड़ा सा परसेंटेज हिस्सा आया है यहाँ पर देखिए 16.16%, यानी सबसे ज़्यादा यहीं पर आया है। और उसके बाद 361 फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये कुछ कंपनी है जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी करी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें एंकर पोर्शन का, वहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा थे, नंबर ऑफ कोटा बढ़ा था, फिर भी वहाँ पर लगभग 74-75% खरीदारी हुई है एंकर इन्वेस्टर की सात्विक में। वहीं जीके एनर्जी में जो एंकर पोर्शन है उसकी लगभग 47-48% हुई है। तो इसको देखकर आप दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जा रही है, यानी म्यूचुअल फंड ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप उस हिसाब से देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा शेयर आप यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आपको। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आईपीओ रिव्यू के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।